देखो एक ही नारा है जो इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है और फलस्तीन के हर बच्चे की ज़बां पर यह नारा है। इस्राइल का टैंक बारूदों से दहशत में नहीं आ रहा है, लेकिन जिन गलियों में गूंज जा रहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ। अरे जवान आदमी हो, पूरा हाथ उठाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर ये नारा अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। ये नारा भारत में लगाओगे तो अकीदे की पहचान होगी, और ये नारा कब्र में लगा दोगे तो ईमान की पहचान होगी। तो उस दौर में सरकाही शरीफ के दाता हजरते सरकारे सुरकाही की एक चलती फिरती बोलती हुई तस्वीर थी, जिससे पूरी दुनियाए सुन्नियत, महबूबुल मशाइख, कुतुबुल इरशाद, हजरते सूफी शाह जुनाब अली कादरी तेगी के नाम से जानते हैं। हुसैनी शरीफ के उस खानकाह के साहब सज्जादा, पीरे तरीकत, वक़ारे शरीयत, हज़रत अल्लामा मौलाना अशाह सूफी उमर अली कादरी तेगी जुनाबी, जिन्होंने जिनकी जिंदगी का एक ही मकसद था, वो क्या था कि गांव कोई भी हो मदरसा जरूर बने। तवज्जो चाहूं, गांव कोई भी हो मदरसा जरूर बने। लोगों को हैरत होती थी कि ये कैसा फकीर है जो अपनी खानकाह बनाने की बात नहीं करता, अपनी हवेली बनाने का तस्करा नहीं करता। भीड़ हो मुरीदों की तो बात हो मुस्तफा के दीन की। तवज्जो चाहूं, भीड़ हो मुरीदों की तो बात हो मुस्तफा के दीन की, हल्का हो इरादतमंदों का तो तस्करा हो मस्जिदों की तामीर की। इसलिए मैंने मुबारकबाद दिया है कि आपने उस मोहसिन को याद किया है उस दिन, जिस दिन फसले बहार देखने का दिन है। और ब्रह्मपुरा और बखरा के ईमान वालों को इस बात की भी मुबारकबाद दूं कि कल तक आप हाफिज मांग के लाते थे। हजरत, कल तक हाफिज मांग के लाते थे। ना आपके खेतों का साइज बढ़ा, न बखरा ब्रह्मपुरा वाले किसी फैक्ट्री कंपनी के मालिक बने, न इनके बेटों ने कोई बहुत बड़ा रियल एस्टेट का धंधा चलाया, लेकिन ईमान पर कायम रहकर
अपनी छोटी तिजारत और मजदूरी में लगे रहे और रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश करते रहे, तो मेहनतें आपकी होती रही, बरकतें रब नाजिल फरमाते रहा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 हाफिज कुरान, कितना? 10 हाफिज कुरान बखरा और बरहमपुरा वाले मिल्लत के हवाले करने जा रहे हैं। ये छोटी कमाई नहीं है, ये बहुत बड़ी कमाई है। अब बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी भी होगी, इसलिए कि मैं वो तो हूं नहीं कि आपको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दूं और आप हराम का सारा काम करते रहिए कि सनद तो मिल ही गई है। यहां जो लोग अपनी सर्टिफिकेट लेकर नौकरी अप्लाई कर लिए, क्वालिफाई भी कर गए, तो जब जांच होने लगी है सर्टिफिकेट तो ढेरे लोग डिफॉल्टर निकल गए। गलती से अगर एक आध हाथ मार के कहीं से ले भी लिए तो कब्र में चेकिंग होगी जब ईमान के सनद की, तो डिफॉल्टर निकलोगे तो कयामत तक पिटाई होते रहेगी। इसलिए थोड़ी कड़वी गुफ्तगू भी होगी। अब मर्जी आपकी, सबलो मत सबलो, लेकिन मैं अपने सीने पर बोझ लेकर नहीं मरना चाहता कि मेरे अल्लाह तेरे बंदों के सामने मैं वो दर्द न बयां कर सका। मैं भी अपने कांधे का बोझ उतार दूंगा कि रब्बे जुल जलाल तेरी दी हुई तौफीक से मैंने बता तो दिया था, अब ये नहीं माना तो मैं क्या करूं। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखिए। स्टेज के लोग, आप लोग जाके सो रही है, मेरी तकरीर के बाद आइए। क्या साथ में रहकर क्या कीजिएगा? दो तरह के लोग साथ रहते हैं, साथ दिखते जरूर हैं, रहते नहीं हैं। हजरत, साथ दिखते जरूर हैं, रहते नहीं हैं। और कुछ लोग दिखते नहीं है, रहते जरूर हैं। बड़े अच्छे अंदाज में आपने हिंदुस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ मद्दाहाने मुस्तफ़ा अलैहि सलाम से नातो मनकबत के अशार समात किए। शायर इस्लाम हजरत मौलाना हाफिज़ो कारी नसीम सहर गयावी। कुछ लोगों को पते नहीं चलता है, लोग सब समझते हैं कि जैसे सब नात खां है वैसे ही भी होंगे। ये जितनी अच्छी नात पढ़ते हैं उससे अच्छे अंदाज में कुरान रमजान में सुनाते हैं। और दूसरे कारी कुरान हाफिज़े ज़ीशान हजरत मौलाना कारी बुरहानुद्दीन नेपाली फैजी, ये भी शानदार कारी है। जितने रंग में आपने इनसे नाशरीफ सुना है, काश इनसे तिलावत करा लिए होते तो आपको और सुकून मिलता। और हमें फख्र है कि ये दोनों फकत नात नहीं पढ़ते, शानदार दोनों कारी भी हैं। लेकिन मेरे यहां तो कुरान सुना नहीं जाता है, तीजा चालीसवा के दिन मदरसे के बच्चों से पढ़वाया जाता है। और अगर मदरसे के बच्चे न रहें तो शायद पूरा गांव मिल करके एक खत्म कुरान नहीं पढ़ पाएगा।
बोलिए सही है कि गलत? अरे जोर से बोलिए ना, चूंकि अब बेपर्दा हो रहे हैं तो बोलने में तो शर्म आएगी। अल्लाह करे अब भी आ जाए। यह हमारे मोहतरम जनाब शहाबुद्दीन भाई मुजफ्फरपुर से, ये बोलते नहीं है, सिर्फ लिखते हैं, और जो लिखते हैं वही छपता भी है। हम बोले तो इतने लोग सुने, ये लिखते हैं तो लाखों लोग पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है ये बोलते नहीं है, लिखते हैं। तो बाबू रख दो पानी, अरे जिसको प्यास लगेगी ले लेगा। हाँ तुम रख के बैठ के सुन जाओ बस। तो इसलिए बलियावी की थोड़ी कड़वी बात होगी। अब अगर सुनने का मूड है तो एक बार स्टेज से लेकर नीचे तक सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर मोहब्बत से मदीने की सरकार को आवाज दे और दोनों हाथें लहराकर पूरी ताकत के साथ मदीने की सरकार को पुकारे। अगर हाथ उठाना समझ गए हैं तो उठा लीजिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए, उठाए रखिए। देखो एक ही नारा है जो इस वक्त पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और फलस्तीन के हर बच्चे की ज़बां पर यह नारा है। इस्राइल का टैंक बारूदों से दहशत में नहीं आ रहा है, लेकिन जिन गलियों में गूंज जा रहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ, मेरे साथ लगाओ। अरे जवान आदमी हो, पूरा हाथ उठाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर ये नारा अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। ये नारा भारत में लगाओगे तो अकीदे की पहचान होगी, और ये नारा कब्र में लगा दोगे तो ईमान की पहचान होगी, और ये नारा मैशर में लगा दोगे तो मुस्तफा के गुलामों में पहचान होगी। बलियाबी की गुफ्तगू का दो पड़ाव है। उलमाए ज़बील एहतराम से गुजारिश है, हजरत अगर मोबाइल से फुर्सत मिल जाए तो हाँ दुआ फरमा दीजिएगा। आजकल ये लानत पीछा नहीं छोड़ती। तब हम भी परेशान हैं कि कौमे मुस्लिम का बच्चा मोबाइल से दूरी क्यों नहीं बनाता। वो सब भी देखता है कि हजरत इमामत के बाद वजीफा पढ़े न पढ़े मोबाइल ही पढ़ते हैं, तो वो सब भी सोचता है कोई बढ़िया चीज है तभी तो इसमें डूबे हुए हैं। अल्लाह के वास्ते अब रहम किया जाए मेरी कौम के बच्चों पर। जब हम ठीक रहेंगे तभी अपने बच्चों को डांटने का हक रखते हैं। अब सवाल ये उठता है, तवज्जो चाहूं, कि आखिर मदरसों की क्या जरूरत है। गौर से सुनेंगे, मदरसों की क्या जरूरत है, सुनेंगे तो बोलूंगा। तो एक बार धीरे से सुभान अल्लाह बोल दो, एक बार जोर से बोल दो। तो मैं क्या कह रहा था, मदरसे की क्या जरूरत है। बीमार इंसान है, बनाना मेडिकल कॉलेज था, मदरसा क्यों। दुनिया कह रही है कि मुसलमान जाहिल है, बनाना स्कूल था, मदरसा क्यों।
दुनिया करे ये साइंटिस्ट चाहिए, बनाना कॉलेज था, मदरसा क्यों? मदरसा क्यों? खाने के लिए रोटियां चाहिए, जरूरत एग्रीकल्चर कॉलेज की थी, मदरसा क्यों? बीमार जिस्मों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज, बीमार इंसानों के मुआवजे के तिब्बी कॉलेज बनाया हमने, मदरसा तामीर की, मदरसा। आखिर मदरसा क्यों? सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि मदरसा हमारी जरूरत है कि नहीं है। तवज्जो चाहूं भैया, माइक वाले बहुत खींच रहा, थोड़ी मेहरबानी कर दो तो मैं तकरीर कर दो, आवाज बहुत है माशाल्लाह। अब खड़ा हो जाओ, अब खड़ा हो जाओ, अब खड़ा हो जाओ, सुभान अल्लाह। अब खड़ा होकर इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे रिसाल। बाबू एक कुर्सी और, तकलीफ होगी? अच्छा, बस जल्दी बैठ जाइए, मौका गनीमत है, भाग भी सकते हैं। अब पीछे वालों को तो आगे क़यामत के दिन ही बुलाया जा सकता है, जाहिर सी बात है। बलिया भी रोज लाठी लेके सत्ता और हुकूमत से लड़ रहा है कि मेरे लोग पीछे हैं, आगे करो, लेकिन मेरे लोग कसम खाए बैठे हैं कि हम पीछे ही रहेंगे, चाहे तुम जो कर लो। कुछ लोग समझदार हैं, आ गए माशाल्लाह। मुहिब्बे गिरामी, अदारे शरिया की ताला चाबी, सच यही है कि अदारे शरिया के ताला चाबी फाजिल गिरामी हजरत मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम जिलानी साहब अशरफी हैं। अगर वो एक महीना के लिए चुप हो जाएं तो बलियावी साहब को 3-4 महीना बोलना क्या है भूल जाएंगे। लेकिन इतना मसरूफ होने के बावजूद भी अपने वतन का हक अदा करने में कभी पीछे नहीं रहते। तो मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे? हजरत यही बोल रहे थे, ठीक है ना? हम आप सीरियस हो रहे हैं तो हमको डाउट हो रहा। हाँ, सीरियस मत होइए, खिलखिला के मत हंसिए, लेकिन मुस्कुराते रहिए, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। तवज्जो चाहो। अब आप उनकी थोड़ी देर जियारत कर लें और हमें बर्दाश्त कर लें। जिनके दादा का भी ये एहसान, जिनके वालिद का भी ये एहसान, और आज उनका भी ये एहसान। वाह वाह, बेशक। पीरे तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह जियाउल मुज्तबा कामिल, इनकी सादगी देखो। और जब जिस वक्त जरूरत पड़ी है अहले सुन्नत को और मेरी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को, इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बेटा कितने बड़े बाप का हूं और पोता कितने बड़े बुजुर्ग का हूं। उसी सादगी के साथ, उसी बेबाकी के साथ हर मिशन, हर तहरीक में
बाजू की तरह खड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह। बेटे जल्दी आ जाओ लोग, तुम ही लोगों के लिए हम लोग इतने लोग आए हैं। अब ये जलसा कमेटी के नौजवान जल्दी से 10 ठो कुर्सी नीचे लगा दो। अब 10 कुर्सी जल्दी से यहीं घुमा के लगा दो। नौजवान पार्टी लोग बहुत काम के हो, अल्लाह आप लोगों को सलाम। इधर घुमा दो, उधर उस रुख को। हाँ हाँ, ए गुड, फर्स्ट क्लास। अब बेटे आप लोग बैठ जाओ, बट ठीक है अभी बैठने दीजिए। और आगे ले लीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह। ये क्या कुरान शरीफ है? अभी नहीं, बाद में ले। हाँ सुभान अल्लाह। अभी ही गले में डाल दीजिए। सुभान अल्लाह। नारा लगाओ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर बुरहानुल आरिफीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं न, उन लोगों को वही रहने दीजिए। अब आप ऊपर आ जाइए। हाँ, फूल माला वाले ऊपर आ जाइए। अब एवटा कुरान शरीफ बाद में ले आना। हाँ ले जाओ, रख दो। सुभान अल्लाह। अभी नहीं, हाँ उलमाए कराम को जल्दी जल्दी पहना दी। खिताब होने दीजिए, आराम से पहन। तो सुनने का मूड है जी हुजूर। तो बाबाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या कह रहा था? मदरसा क्यों? बीमार इंसान है, हमने मदरसा कायम किया। जरूरत है साइंटिस्ट की, बुजुर्गों ने मदरसा कायम किया। चाहिए रोटी, बुजुर्गों ने मदरसा कायम किया। चाहिए थे कल कारखाने फैक्ट्री, बुजुर्गों ने मदरसा कायम किया। बस बैठ जाइए जल्दी से थोड़ी देर की गुफ्तगू। आखिर मदरसा क्यों? कॉलेज क्यों नहीं? यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? स्कूल क्यों नहीं? साइंस कॉलेज क्यों नहीं? मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? मदरसा क्यों? मदरसा क्यों? तो इस बात पर इत्तफाक है कि दुनिया का सारा इल्म कुरान में। वाह, बहुत अच्छे। बोलेंगे तो बोलूंगा, सुभान अल्लाह। जोर से तवज्जो चाहो। दुनिया का सारा इल्म कुरान में है। कुरान में। दुनिया का सारा इल्म कुरान में। कुरान में। बस बिल्कुल जहन को कहीं से मुंतशिर मत होने दीजिएगा। दुनिया का सारा इल्म कुरान में। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। कोई एक किताब बताओ, कोई एक किताब बताओ, कोई एक किताब बता दो जिसमें माजी भी हो, वाह क्या इशारा है। हाल भी हो, वाह, मुस्तकबिल भी हो। जो देख रहे हो वो भी हो, और जो अभी दिखा ना हो क्या बात है। बहुत अच्छे। वो भी हो। तवज्जो चाहो। जो देख रहे हो वो भी हो, जो दिख नहीं रहा है वो भी हो। कोई एक किताब बताओ, कोई एक किताब बताओ, कोई एक बुक दिखा दो जिसमें दुनिया का सारा इल्म एक किताब में। अब बलियावी यहां रुक के अर्ज करता है, ये तुम्हारे हाथ में जो मोबाइल है ना,
ये 2G स्पेक्ट्रम है, जमीन और आसमान के बीच आवाजें कैद हैं, गर्दिश कर रही है, टावर कैच करता है, सिम सप्लाई करता है, स्पीकर सुना देता है। तवज्जो चाहो, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलोगे तो बोल दूंगा। अब इस इल्म को कोई बाबा नहीं समझ पाएगा, इस इल्म को कोई भारत का ख्वाजा ही समझ पाएगा। अब आप कहोगे सबूत दो, तो बगैर थुन्नी के, बगैर बांस बल्ला के तुम्हारा छप्पर न खड़ा हो, 2.5 दिन का झोपड़ा और पहाड़ पत्थर की चट्टान मोइनुद्दीन के एक इशारे पर टिक के अब तक रुका हुआ है। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे हजरत। लेकिन पेट फुला पचका कर दवा तो बेची जा सकती है, अगर पल्ले पड़ा हो तो। इसलिए कि उन्होंने ही कहा था कि कुरान में साइंस नहीं, बलियाबी ने उस दौर में कहा था साइंसी ही की बात मत कर, तेरी आंखें छोटी बड़ी है, ये भी कुरान में लिखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, जलसे दस्तार बंदी। अब सवाल ये उठता है कि मदरसों का कयाम हो ईमान वालों की जमीन पर, तामीर के लिए भीख हमने मांगा, हुक्मरानों से नहीं, सत्ता की हवेलियों से नहीं, दौलतमंदों से नहीं, बल्कि मुस्तफा के गुलामों से। ईंट किसी ने दिया, मिट्टी किसी ने दिया, गिट्टी किसी ने दिया, बालू किसी ने दिया। अगर पैसा देने के लायक न था तो खुद मजदूर बनकर खट के बता दिया, मेरा घर बने न बने, रसूलुल्लाह का घर जरूर बनेगा, मुस्तफा के मेहमानों का घर जरूर बनेगा। अब आखिर मदरसा क्यों, मदरसा क्यों? तो जुब्बा फाड़ तकरीरें तो बहुत होती हैं। अब मेरी कौम को सिर्फ जन्नत की बात कर दो तो जैसे लगेगा जलसगा से कूद जाएगा। और हजरत क्या बला है जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, दलाल 4 खड़ा हो गया, बढ़िया जुब्बा पगड़ी बांधे, दे दनादन दे दनादन दे दनादन बेचे जा रहा। वाह क्या गजब है भाई। और कितना भोला मुसलमान आज भी तू है यार, क्या गजब की बात। जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो बेच रहा, जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो बेच रहा। और क्या ये भी गजब का आइटम है साहब। हजरत हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो कभी कभी हाट बाजार में देखते थे खुजली की दवा बेचने वाला, अगर खड़ा होके डायरेक्ट कहे मैं खुजली की दवा बेच रहा हूं, ले लो, कोई लेगा? अरे बोलो ना। सोचेगा पता नहीं ये चमड़ा उतारने की दवा है या खुजली भगाने की दवा। तो आता है तो पहले लकीर खींचता है, भूमिका बनाता है। अब लोग घबराते हैं, अरे ये जमीन पर लकीर क्यों खींच रहा। उसके बाद अपने झोली से एक पिटारा निकालता है और दूसरी झोली से नेवला निकालता है, खूंटी गाड़ के नेवला को बांध दिया, अब पिटारा में सांप रखे हुआ है। अब उसके बाद बाजा बजाता है, लोग भीड़ लगा दिए, और उसके बाद बोलता बस थोड़ी देर के बाद पिटारे को खोलूंगा, सांप निकलेगा, नेवला को छोड़ूंगा,
कुट्टी कुट्टी बोटी बोटी अलग अलग कर देगा। अब मेरी झोली में एक जड़ी है, न्योला उस जड़ी को लाएगा, सांप को सुंघाएगा, सांप चलने लगेगा। अब भीड़ लग गई साहब ये देखने के लिए कि कब छोड़ेगा, कब बोटी बोटी करेगा और कब वो जड़ी निकाल के सुंघाएगा और कब ये चलेगा। पिटारा भी खोल दिया, सांप भी दिख रहा, न्योला भी सांप को गौर से देख रहा, दोनों एक दूसरे को देख रहे और सारा मजमा इन दोनों को देख रहा। इसी बीच में वो अपनी खुजली की दवा भी बेच लिया। जी जी क्या बात। न न्योला खुला, न सांप को काटा, न जड़ी निकली, दवा बिक गई। आजकल यही ड्रामा कुछ लोग कर रहे हैं, हरामखोर, और इनकी कलाई खोलना बलियाबी की जिंदगी का मिशन है। मेरे बुजुर्गों ने रसूलुल्लाह की उम्मत को नबी का आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया है। और जो आशिक होगा वो अंधभक्त नहीं होगा, जो आशिक होगा वो नमाजों का पाबंद होगा, ज़कात अदा करने वाला होगा, सुन्नतों से चेहरे सजे होंगे, चेहरे पर दाढ़ियां होंगी, घरों में आवारगी नहीं, कुरान की तिलावत होगी, मेरे बच्चों के हाथ में स्टील का कड़ा नहीं होगा, मुस्तफा की शरीयत की हथकड़ियां, मेरी बेटियां बेपर्दा नहीं हया की चादर में होंगी, हमारे बुजुर्गों का एहतराम भी बचा रहेगा, मेरी बेटियों का वकार भी बचा रहेगा। लेकिन क्या गजब है हजरत, जन्नत बेच रहा, दे तड़ातड़ दे तड़ातड़, देखा यार भीड़ लगी है, मैंने पूछा क्या हो रहा, मालूम हुआ जन्नत बिक रही है, जन्नत। मेरे भी मुंह में पानी आ गया, मैंने कहा चल यार देखते हैं, पट गया तो एक मैं भी ले लूंगा। आए हाय हाय, दिल लगाओ तो एक बात कर दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोल दो बोल दो, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहो, नाम बहलोल दाना, बना रहे मिट्टी का घेरौंदा। क्या इशारा है, हाय हाय हाय, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। महल नहीं, मिट्टी का घेरौंदा। गुजर रही है बादशाह हारून रशीद की बीवी जुबैदा। जुबैदा ने उस कलंदर को मिट्टी का घेरौंदा बनाते देखा तो बड़ी अदब से पूछा, बहलोल क्या बना रहे हो? हाय हाय हाय, क्या कहा? बहलोल क्या बना रहे हो? बहलोल क्या बना रहे हो? रंग में था अल्लाह वाला, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फरमाते जन्नत बना रहा हूं, जन्नत। वाह सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं अहले इल्म, जन्नत बना रहा हूँ, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। हजरत बड़ा नाजुक मरहला आ गया, बहुत अच्छे हुजूर, जन्नत बनावे रब, लेकिन यहां बना रहा अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा, वो भी सोने चांदी से नहीं, हीरे जवाहिरात से नहीं, पीतल तांबा से नहीं, लोहा एल्युमिनियम से नहीं, कांच से नहीं, शीशे से नहीं, मिट्टी पर मिट्टी डाल के। काश स्टेज वाले अगर जबान खोल देते, मुंह में अगर पान ना हो तो बोल दो। बहुत अच्छे माशाअल्लाह, मिट्टी पर मिट्टी डाल के, और जुबैदा कहे कि क्या बना रहे हो?
कहें जन्नत। क्या कहा? जन्नत। एक बार आप भी बोल दो। जन्नत। जुबैदा ने बड़ी अदब से पूछा, बाबा जन्नत तो बना रहे हो, बेचोगे? क्या बात है। तवज्जो वाह, चाहो, जन्नत तो बना तवज्जो रहे हो। चाहो। जन्नत तो बना रहे हो, बेचोगे? मेरी भी खोपड़ी घूम गई। मिल्कियत किसी और की और बेचे कोई और। क्या बात है। बहुत बोल बड़ी दे बात है। यार, काश ये तकरीर में कहीं और छेड़ा होता। मिल्कियत किसी और की, बेचे कोई और। बेचे कोई और। प्रॉपर्टी डॉक्टर गुलाम जिलानी की और रजिस्ट्री कर दे अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा कामिल। जन्नत रब की, वाह। बेचे बहलोल दाना। मैंने कहा कि अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब, ये बखरा की जमीन है, हुसैनी की नहीं। क्या बात है हुजूर, बहुत अच्छे। बोल यार, बोल यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बखरा की जमीन है, हुसैनी शरीफ की नहीं। मोहल्ले वाले बोले ये प्रॉपर्टी डॉक्टर गुलाम जिलानी की, मिल्कियत डॉक्टर गुलाम जिलानी की, आप बेच कैसे रहे? जवाब देंगे पावर ऑफ अटर्नी मिला हुआ है। वाह वाह, जिंदाबाद, तवज्जो चाहो जिंदाबाद। अहले इल्म। है जिंदाबाद, जिंदाबाद। अहले इल्म की तवज्जो चाहो। बहुत अच्छे। पावर ऑफ अटर्नी मिला हुआ। मिला हुआ है, यानी मिल्कियत मेरी। हम चाहे तो किसी को इख्तियार दे दे, जाहिर सी बात है इख्तियार हर एक को नहीं दिया जाएगा। वाह, जिस वाह। पर एतमाद होगा उसी को दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। अब मैं सोचते रहा, परवरदिगार, जमीन का मालिक तू, अर्श का मालिक तू, फर्श का मालिक तू, आबो हवा का मालिक तू, जन्नतो जहन्नम का मालिक तू, ए रब्बे कायनात, मेरी सांस और धड़कनों का मालिक तू। लेकिन रब्बे कायनात, जन्नत तेरी मिल्कियत, जन्नत का मालिक तू, जन्नत का खालिक तू, ये बेच रहे बहलोल दाना। जवाब मिलेगा जब बहलोल दाना ने हम पर भरोसा किया है, तो मेरी रहमत ने भी बहलोल दाना पर एतबार कर लिया है। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। अब जहन को यहीं रोक लो। देखा भीड़ लगी है, बेचने वाला कूद कूद के बेच रहा। तो मैं भी जरा गौर से देखा कि यार जन्नत तो बिक रही है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। जुबैदा पूछती, बाबा कितने में? जन्नत कितने में? आंखें देख रही है कि ये मिट्टी का घिरौदा है। आंखें देख रही हैं, मिट्टी का घिरौदा है। और अगला कह रहा जन्नत। अब बादशाह की बीवी ने मान लिया जन्नत। कहा कितने में? कहा 2 दिनार। 2 दिनार। क्या कहा? 2 दिनार। जुबैदा ने दिनार दिया, घेरौदा लिया, पहुंच गई हवेली में, शोकेस में सजा के रखा, हीरे जवाहरात के बीच में मिट्टी का घेरौदा रखा, सोने चांदी के बीच में मिट्टी का घेरौदा रखा। बादशाह हारून रशीद जब हुजरे में दाखिल हुए तो सोने चांदी के बीच में मिट्टी का घेरौदा देखकर मुस्कुराकर पूछे, जुबैदा ये क्या है?
क्या कहा? जुबैदा ये क्या है? का जन्नत। बोल यार, बोल यार, क्या कहा? जन्नत। हारून रशीद ने जुबैदा के इस बचकने पर मुस्कुराया और मुस्कुराकर फरमाया, यही जन्नत का? हाँ हाँ जन्नत का। कितने में ली हो? का 2 दिनार। कितने में ली हो? का 2 दिनार। मियां बीवी दोनों सो गए। जब बादशाह हारून रशीद को आंख लगी तो देखकर हारून रशीद क्या देख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरत हवेली है। वैसी हवेली जमीन पर, धरती पर कहीं है ही नहीं है। और उसकी पेशानी पर जुबैदा लिखा हुआ है। वाह वाह, बहुत अच्छे। और जुबैदा ही नहीं, जन्नत भी लिखा हुआ है। आंख खुली बेचैनी में उठे बादशाह, बोले जुबैदा ली कहां से हो? कहा बहलोल दाना से। हाय 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 हाय, बोलो बोलो बोलो। किससे? कहा बहलोल दाना से। बादशाह हारून रशीद पहुंच गए बहलोल दाना के पास सुबह सुबह। बहलोल दाना फिर बना रहे हैं घिरौंदा। बादशाह ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? का जन्नत बना रहा हूं। का बेचोगे? कहां? का कितने में? का तेरी पूरी हुकूमत। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे हुजूर। अगर सुनने वाले हो तो बोल दो, बोल दो। क्या कहा? पूरी हुकूमत। बहलोल दाना बोल पड़े, बाबा एक रात में इतना रेट हाई कैसे हो गया? बहलोल दाना फरमाते, जुबैदा ने बिन देखे खरीदा था, तुम रात को देखने के बाद खरीदने आए हो। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। मेरे अजीज, प्रॉपर्टी किसी और की, बेचे कोई और, यही आला हजरत याद आते हैं। बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोलो। कहां गए नसीम बाबू? हजरत 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 दुआओं के साथ क्या कहा हजरत ने? मैं तो मालिक ही कहूंगा। वाह, मैं तो मालिक। डॉक्टर साहब 2 लफ्ज है। मैं तो मालिक ही 2 लफ्ज है। एक कासिम, एक मालिक। कासिम कहते हैं बांटने वाले को, मालिक वो जिसकी अपनी प्रॉपर्टी हो। तवज्जो चाहूं, हर बांटने वाला मालिक नहीं होता। हर बांटने वाला मालिक नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप हुसैनी शरीफ उर्स में जाओ, साहबे सज्जादा ने ब्रह्मपुरा के नौजवानों से कहा, ये लंगर है बांट दो, ये तबर्रुक है बांट दो, ये तोहफा है बांट दो। जितने तक पहुंचे बांट दो। ये कासिम हुआ, मालिक नहीं हुआ। ये कासिम हुआ, मालिक नहीं हुआ। जो कासिम हो, कोई जरूरी नहीं कि मालिक भी हो, लेकिन जो मालिक होगा वो कासिम भी होगा। और इसी का तो नाम ईमान है कि मेरे रसूल सिर्फ कासिम ही नहीं बल्कि मालिक भी है।
तब बरेली के इमाम ने फरमाया मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तवज्जो चाहो। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। वहां ये नहीं चलेगा कि ये तेरा ये मेरा, बल्कि रब्बे जुल जलाल बंदे रब के, बंदे रब के। और जो सबसे कीमती पार्ट है बंदों के पास वो है दो, एक है सर, दूसरा है दिल। एक है सर, दूसरा है दिल। बंदे रब के, उम्मत रसूल के, जुर्म मेरे शफाअत वो करावे, गुनाह मेरे बख्शिश वो करावे, इसिया मेरे आंसू वो गिरावे। जलेंगे हम दर्द उनको, जलेंगे हम दर्द उनको। बंदे रब के, उम्मत रसूल की, नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है। ठंडक है मुस्तफा के आंखों की। वाह, तवज्जो चाहो। महबूब बंदे मेरे हिस्सा तेरा, हबीब मुझसे बुलंद बाला कोई नहीं, अब मेरे बाद तुझसे अफजल आला कोई नहीं। इसलिए महबूब 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 सर मैं ले लेता हूं, दिल तुम ले लो। सर मैं ले लेता हूं, दिल तुम ले लो। महबूब सजदा मेरा होगा, अदा तेरी होगी। महबूब सजदा मेरा होगा, अदा तेरी होगी। महबूब रिस्क मैं दूंगा, कासिम तुम रहोगे, कासिम तुम रहोगे। महबूब अदालत मेरी होगी, सिफारिश तेरी होगी। तब किसी अहले दिल ने कहा सर झुकेगा रब की बारगाह में और दिल बिछेगा रसूल की बारगाह में। तब शबीह गौसे आजम शहजादे आला हजरत ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने जब इश्क की चादर समेटी तो क्या कहा, संगे दरे जाना पे, वाह, संगे दरे जाना पे करता हूं जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं। वाह, और यहीं पर नहीं रुके, आगे बढ़कर फरमाए दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। उससे पहले क्या कहा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, पानी है तेरा पानी, मदरसे की जरूरत क्यों। वाह। अब बखरा और ब्रह्मपुरा के मुसलमानों से एक सवाल पूछ लो, खेत का साइज छोटा ही हुआ होगा, इसलिए कि जो कौम जमीन बेचकर बिरयानी खाए उसकी कौम रोड पर भीख नहीं मांगेगी तो दूसरी कौन सी बिरादरी भीख मांगेगी। क्या बात। जो कौम अपनी औलादों की शादी में खूने जिगर की कमाई उड़ा दे, माफ करना मुसलमान, जमाने के कुफ्र के कलेजे में वो दम नहीं था जो मुस्तफा के आशिकों से आंख मिला ले। ये मौका तुमने दिया, तुमने चले जाओ,
दलित भाइयों के मोहल्ले में देख लो उनकी चटाई कितनी मजबूत है। चले जाओ पिछड़े अति पिछड़े ओबीसी के भाइयों के मोहल्ले में, उनकी चटाई कितनी मजबूत है। जिसे जंगल वाला कहते हो आदिवासी भाई, उनकी बिरादरी कितनी मजबूत है। और तुम्हारी चटाई में कितने सुराख और छेद। क्या इशारा है हुजूर, याद रखना बलियावी जो बोल रहा, याद रखना, जब तक गैरों के बेटों को अपनी औलाद न मानोगे तब तक मोहल्ले का बच्चा तुझको अपना गार्जियन नहीं मानेगा। और जिस दिन गैरों के बेटों को अपनी औलाद समझ लोगे, उस दिन तेरे बुढ़ापे की लाठी तेरा बेटा बने के न बने, ईमान वाले का हर बेटा तेरी बुढ़ापे की लाठी बनकर खड़ा हो बेशक जाए। बहुत खूब हुजूर, बहुत अच्छी। लेकिन थोड़ा दिल बड़ा करो, थोड़ा दिल बड़ा करो। आज मदरसे क्यों? आओ, आज जो चल रहा है फलस्तीन में, तेरे बलियावी को रोज चुनौतियां मिलती है, लेकिन उसको ऐसे ही झाड़ता हूं जैसे टोपी का गर्दा। क्या बात है। मैं जानता हूं कि कुफ्र की गर्द में वो दम नहीं है जो नबी के इश्क के जलवों में रंग दिखाई देता है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, ये हिस्सा गौर से सुन लो। मदरसा क्यों, कॉलेज क्यों नहीं, स्कूल क्यों नहीं, मेडिकल क्यों नहीं, तिब्बी यूनानी क्यों नहीं, मदरसा क्यों? याद करो 1000 साल पहले उसी फलस्तीन में यहूदी उन्नास्ल सऊदिया के शेख कल भी थे आज भी, बलियावी तो 2 टुक कहता, 2 टुक। काबे की चाबी रख लेने से कोई ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। अगर काबे की कुंजी रखने से अमीरुल मोमिनीन होता तो करबला की जंग ना होती, यजीद को अमीरुल मोमिनीन मान लिया गया होता। यजीद के पास कुंजी तो थी, लेकिन ईमान वालों का अमीरुल मोमिनीन नहीं था। हुसैन के पास कुंजी नहीं थी, लेकिन मुस्तफा की उम्मत का अमीरुल मोमिनीन हुसैन ही थी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे, बहुत। मेरे अजीज, ज़हन को हाजिर करो। 1000 साल पहले जब उसी बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों की पूरी हुक्मरानी और कब्जा हो चुका था, उस फलस्तीन के आवारा हुक्मरानों ने इस्लाम के शहजादों को आंखें लाल करके कहा था, अब कोई इस्लाम वाला बैतुल मुकद्दस हमसे नहीं ले सकता। गौर से सुनना, अब कोई नहीं ले सकता। जैसे आज भी कुछ भारत में पागल लोग हैं, गूंगी ईंटें तोड़ने के बाद कहते हैं अब कोई तारीख नहीं बदल सकता। अरे यार, बड़ी बड़ी आबादियों की तारीख बदल गई। जो आज आबादी दिख रही है वो पहले नदी का हिस्सा था, और जो 100 साल पहले नदी का हिस्सा था आज वहां आबादी है। इसलिए जमीनों का जोग्राफिया बदलने में वक्त नहीं लगा तो हुक्मरानों का तख्ता बदलने में भी वक्त नहीं लगने वाला है। तवज्जो चाहूं, बस आखिरी हिस्सा। जैसे ही ये आवाज उठी कि अब कोई बैतुल मुकद्दस की कुंजी ईमान वाला नहीं ले सकता, उसी अरब से एक इस्लाम का शहजादा उठा है, नाम सलाहुद्दीन।
नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी, जब निकाली है मैदान से तलवार, तो ऐलाने आम करके कहा, कुफ्र अपनी हदों को बचा सकता है तो बचा ले। अब बैतुल मुकद्दस की कुंजी लेने वाला रसूलुल्लाह का आशिक निकल पड़ा है। देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर कब्जा। अब तो बोल दो, अरे जोर से, जोर से। बैतुल मुकद्दस पर कब्जा लहराने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तहरीर का परचम लहराने लगा। लेकिन यहूदी उन नस्ल ने कब्जा टूट गया, इस पर सर नहीं पीट रहा, बल्कि यहूदी रिसर्च इस पर कर रहा कि एक 28 से 30 साल का नौजवान अरब के रेगिस्तान से निकला और देखते देखते बरसों की के कब्जे को छुड़ा लिया। पता करो कि इसकी तालीम कहां हुई है। क्या बात है हुजूर, बहुत अच्छे। मदरसे की जरूरत क्यों है? बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। पता करो कहां से पढ़ा है, किस स्कूल का फारिग है, किस यूनिवर्सिटी की डिग्री है, किस कॉलेज का सर्टिफिकेट है, इसके मार्कशीट में नंबर कितना है, किस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है। पता करो, मालूम करो। पूरी टीम लग गई, पूरी आईटी लग गई, पूरी इंटेलिजेंस लग गई। किसी कॉलेज में नाम नहीं, किसी स्कूल में नाम नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं। सिलेंडर हो गए, सिलेंडर हो गए। तब एक बूढ़ा यहूदी खड़ा हो गया और बोल पड़ा, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, वो कॉलेज और स्कूल का पढ़ा नहीं है, उसकी पूरी तालीम मदरसे में हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। पूरी तालीम मदरसे में हुई है। कुफ्र बेचैन है, यहूदियत परेशान है। मदरसा क्या है? मदरसा क्या? मदरसा क्या है? मदरसा क्या है? बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। यहूदियत परेशान, मदरसा क्या है? मदरसा क्या है? मदरसा क्या है? तब वजीर ने कहा, मदरसा वो है जहां नमाज सिखाई जाती, मदरसा वो है जहां हराम बताया जाता, मदरसा वो है जहां हलाल समझाया जाता, मदरसा वो है जहां अदब बताया जाता, मदरसा वो है जहां वहदानियत बताई जाती, मदरसा वो है जहां रिसालत समझाई जाती, मदरसा वो है जहां वलायत को समझाया जाता। अब पता करो पढ़ाते कौन है? सलाहुद्दीन अय्यूबी का उस्ताद कौन है? उस्ताद कौन है? तो जब तारीख के पन्ने पलटे जाने लगे, पलटे जाने लगे, तो क्लियर हो गया, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, फातिह बैतुल मुकद्दस है, वक्त का करनैल है, वक्त का करनैल है, वक्त का जर्नैल है। वो कॉलेज स्कूल का पढ़ा नहीं, मदरसे का पढ़ा है, मदरसे का पढ़ा है। और पढ़ाने वाले का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। कुफ्र इसलिए परेशान है आज मदरसों से बेशक हुजूर, बहुत अच्छे कि कल और आज के मदरसों में यही फर्क है कि कल अब्दुल कादिर ने पढ़ाया तो सलाहुद्दीन पैदा हो गया, आज कादिरी पढ़ा रहा है। आज
पढ़ा रहा है। कादरी पढ़ा रहा है। लेकिन कौन समझाए सुन्नियों को? सिलसिले के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और बलियावी यहीं रुक करके पूरे होशो हवास के साथ कहता, कोई एक पीर दिखा दो पूरी दुनिया में, कोई एक पीर जो अपने मुरीदों से मुरीद करते वक्त ये कहे कि बोल मैंने अपना हाथ फला के हाथ में दिया। कोई एक दिखा दो। बल्कि हर पीर यही कहता है, फला के वास्ते से। फला के वास्ते से। क्या कहते? फला के वास्ते से। फला के वास्ते से। रईसुल आरिफीन पीरे तरीकत हजरत अल्लामा शाह उमर अली कादरी तेगी या हजरत महबूबुल मशाइख पीर जुनाब अली शाह कादरी तेगी या हजरत सैयदना इब्राहिम शाह कादरी अबदानी या हजरत दाता तेग अली शाह सरकारी सुरकाही, जिन बुजुर्गों ने भी मुरीद किया तो अपने ऊपर के बुजुर्गों का नाम लेकर कहा, फला के हवाले से बोल मैंने फला के हवाले से अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। गौसे आजम के हाथ में दिया। तब बलियावी यहीं रुक के कहता है, तेगी बाद में, कादरी पहले, चिश्ती बाद में, कादरी पहले, अशरफी बाद में, कादरी पहले, निजामी बाद में, कादरी पहले, बरकाती बाद में, कादरी पहले, फिरदौसी बाद में, कादरी पहले, रजवी बाद में, कादरी पहले, हबीबी बाद में, कादरी पहले, जुनाबी बाद में, कादरी पहले, कादरी पहले, साबरी बाद में, कादरी पहले। ये जितनी नहरें हैं, ये सारी नहरें अब्दुल कादिर के समंदर में गुम हो जाती। वाह, बहुत अच्छे, बहुत गुम हो जाती है। इसलिए मेरे अजीज, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करके अपील करेंगे, अपील करेंगे, संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो, संभाल लो। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरीया की जो तहरीक बेदारी चली है ना, उसका एक इजलास इस अतराफ में भी करेंगे। दिसंबर से शुरू हो रही। डॉक्टर साहब आज आपके यहाँ बैठा हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज में प्रखंड वाइज कमेटी बनना शुरू हो गई, कायदे से बन गई। और याद रखना मुसलमानों, हराने के लिए वोट दोगे तो याद रखना तेरी नस्लें कभी नहीं जीतेंगी। क्या बात। इस दीवार को तोड़ने के लिए भी मैंने पत्थर का कलेजा कर लिया है और निकल पड़े। गांव गांव चौपाल लगा रहे हैं, पारू विधानसभा में भी आएंगे। आखिर हराने के लिए कब तक जिंदा रहोगे? तय करो कि 78 साल बीत गए हराते, 100 साल तक हराओगे तो मैं भी सुकून से सोऊंगा। अगर अंदर का जमीर जाग गया है, बलियावी अब 2 टुक कह रहा है कि एक अल्लाह से डरने वाली कौम को अब बंदर और छुछुंदर से डराना बंद करो। जिस दिन डर दिल से निकाल दोगे ना, उस दिन तेरे बेटों को कोई आंख दिखाने की गलती नहीं करेगा। और अगर जमीर जिंदा है तो देख, चंद रोज पहले हमारे दलित भाई की बेटी पर समाज के दुश्मन ने हाथ डाला।
सड़कों पर उतरकर दलित भाइयों ने बता दिया, मैं दलित जरूर हूं लेकिन मरा नहीं हूं। मैं दलित जरूर हूं, मरा नहीं। लेकिन यहां रोज मॉब लिंचिंग हो तेरी औलादों की, तेरी जबान छीन ली जाए फिर भी तुम गूंगे हो। हमारे बाप दादा की जमीनों पर मस्जिदें तामीर हो, मदरसे बने, सत्ता का बुलडोजर पागल की तरह दीवारें तोड़े, तुम चुप हो। याद रखना ये तेरी चुप्पी तेरे साथ तो कब्र में चली जाएगी रे, लेकिन मेरे बच्चों के दिल से खौफ नहीं निकल सकेगा। जिसका दादा आज कांटों पर चलेगा, उसका पोता फूल पर कदम रखकर गुजरेगा। जिसका बाप संघर्ष करेगा, उसकी औलाद हक और अधिकार के साथ जिएगी। इसलिए हम विनती करेंगे बखरा और ब्रह्मपुरा के ईमान वालों से, अब मोच की लड़ाई मत लड़ो, मत लड़ो। मोच की लड़ाई लड़ोगे तेरी औलादें हार जाएंगी। मत लड़ो कि तुम बड़े हो, पैसे वाले हो, मत लड़ो। अगर पैसे वाले हो तो बड़ा दिल दिखाओ ना, बड़ा दिल दिखाओ। अपने बेटा और बेटी की शादी इतनी सादगी से कर दो कि बखरा और ब्रह्मपुरा के गरीब बेटी का बाप लड्डू बांट दे मस्जिद के दरवाजे पर कि मैं गरीब जरूर हूं लेकिन इस गांव में अब मेरी बेटी बोझ नहीं रहेगी। क्या बात है। जब फला अमीर के बेटे की शादी और अमीर की औलाद की निकाह जब मस्जिद में हुआ है तो मैं 5 आदमी को बुलाकर अपनी बेटी रुखसत कर लूंगी। अब मेरी बेटी बोझ नहीं बनेगी, मेरी बेटी मुस्तफा के दीन की जरूरत बनेगी। बहुत अच्छा। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा कि सर जोड़कर बूढ़े बुजुर्ग लोग भी बैठो और दोनों आबादी और मोहल्ला के नौजवानों आप भी बैठो। नौजवानों आप तय करो कि हमें जीने का एजेंडा, मेरे जीने का एजेंडा क्या होगा, और बूढ़े बुजुर्गों आप तय कर लो कि हमें अपनी औलादों के तहफ्फुज का एजेंडा क्या होगा। बूढ़े बेटा बचाने उतर जाएं और नौजवान अपनी नस्लें बचाने उतर जाएं। याद रखना 2 साल में नहीं 10 साल में जो काम नहीं कर सके हो वो काम आप 1 महीने में कर सकते हो, 1 महीने में। लेकिन बगैर कुर्बानी दिए कोई खलीलुल्लाह नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। बगैर कुर्बानी दिए कोई खलीलुल्लाह नहीं होता। अब बगैर हुलकूम पे छुरी चलवाए कोई ज़बीहुल्लाह नहीं होता। बहुत अच्छा इशारा। इसलिए जो लोग अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए नफ्स और मोच की कुर्बानी देंगे, तेरे गुजरने के बाद तू रहे न रहे, हवेली मकान रहे न रहे, तेरी यादें मेरी औलादों के सीने में बाकी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस तकरीब सईद को कबूल फरमाए। मैं आखिरी अपील करूंगा कि ये जो फौज तैयार हुई है, ये जो फौज तैयार हुई है, किसी कारखाने की औकात नहीं है यार जो सीने में किताब ढाल दे। डॉक्टर साहब, किसी डाई में पावर नहीं है कि सीने में किताब ढाल दे। किसी साइंसदा के पास ये पावर नहीं है कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दे कि एक बार बटन दबा दे
तो पूरी किताब सीने में उतर जाए, अब तक नहीं मिला। लेकिन क्या एजाज है कुरान का। अब तो बोल दो मोहब्बत से, और जोर से बोल दे। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके करीब हो जाता है। रोटियां आपकी खाए, चावल आपके खाए, पानी आपका पिया, मोहब्बत कुरान से किया तो कुरान ने भी ऐलान करके कहा, घबरा मत, सीना तेरा होगा, कयाम मेरा होगा। सीना तेरा होगा, कयाम मेरा होगा। जब मोहब्बत किया इन बच्चों ने कुरान से, तो कुरान इनके सीने से लिपट गया। आप मोहब्बत करके इनसे लिपटे हो तो याद रखना, कल तेरी औलाद तेरे हक में बोले ना बोले, लेकिन मैदाने महशर में ये जरूर बोलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी मेहनतों को, काविशों को, कुर्बानियों को कबूल फरमाए और ये चमन सलामत रहे। जाते वक्त अजीज हाफिज कुरान से इल्तिजा है कि जब जाने लगना मेरे अजीज, तो एक बार हाथ उठाकर बखरा, ब्रह्मपुरा और इस इलाके के ईमान वालों के लिए दुआ जरूर कर देना। ए अल्लाह, कुरान करीम की बरकतों से, अपने महबूब के वसीले से, ए अल्लाह ये आबादी भी सलामत रहे, ये चमन भी सलामत रहे। जिन लोगों ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके तेरे महबूब के मेहमानों की परवरिश की है, ए अल्लाह ये गुलशन सलामत रहे। मुझ जैसे परिंदे आते रहें, जाते रहें और कुरान करीम के हिफ्ज की नेमत अपने सीने में समेटते रहें। यार जिंदा, सोहबत बाकी। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।